नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम संत मीराबाई का परिचय देखने वाले हैं। नेट के पाठ्यक्रम में इनके बहुत सारे पद भी रखे हैं जो हमने व्याख्या सहित देखे भी हैं। ठीक है, तो चलिए मीराबाई के जन्म के बारे में कुछ आज जानकारी लेते हैं। इनका जन्म संवत 1555 और ईस्वी में 1503 कुड़की गांव राठौड़ की मेड़तिया शाखा में हुआ है, ऐसा माना जाता है। और इनकी मृत्यु संवत 1603 और 1563 ईस्वी में हुई है। पिता इनके रत्न सिंह जो ठेकेदार रह चुके हैं। दादाजी विरमदेव भक्ति इनकी माधुर्य भाव की भक्ति रही है। बहुत सारे कवियों की भक्ति मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नेट की परीक्षा में बहुत बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि मीरा की भक्ति किस प्रकार की रही है। ठीक है, माधुर्य भाव की इनकी भक्ति रही है। इनका काल भी भक्ति काल है। गुरु इनके रैदास माने जाते हैं, जिनके बारे में इन्होंने लिखा हुआ एक पद है कि गुरु मिलिया रैदास दिनी ज्ञान की गुटकी। दिनी ज्ञान की गुटकी यानी मुझे गुरु जो रैदास मिला है और मुझे उन्होंने ज्ञान की जो गुट्टी पिलाई है या दी हुई है, ऐसा उन्होंने अपने ही पद में अपने गुरु का वर्णन किया हुआ है। इनका विवाह जो उदयपुर के राजकुमार और महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज के साथ 1516 ईस्वी में हुआ है। और परिवार में सास का नाम कर्मवती, देवर का विक्रमादित्य और जो ननंद का उदाबाई है। ठीक है, इनकी भाषा बहुत सारी, जैसे कबीर की भाषा रहे खड़ी बोली, जो राजस्थानी, गुजराती, भोजपुरी, ब्रज, पंजाबी, यानी बहुत सारे भाषा के पद या शब्द इनके पदों में मिलते हैं। ठीक है, तो इनकी भाषा समग्र रूप से एक मिश्रित भाषा है। ठीक है, मीरा का वर्णन, जो मीरा कुसुम्बी साड़ी पहनती थी, कान में बाली, हृदय में चित्तमाला धारण करती थी, अन्य गहनों में चतुर्भुज सुहाग जो चूड़ला और पाँव पर झांझरियाँ, बिछिया, घुंघरू यानी पाजेब, अनबर पेटी यानी करधनी आदि इनके जो श्रृंगार रहते थे। यानी सर्व साधारण स्त्री की तरह ये साड़ी पहनकर श्रृंगार करती थी। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह रो माहिरो, राग सोरठ पद संग्रह, फुटकर पद, राग गोविंद, मल्हार। इनकी कोई आलोचक एक ही रचना मानते हैं जो मीरा पदावली, जिसमें 312 पद संग्रहित है। ठीक है, इनके बारे में जो विशेष जानकारी है वह इस तरह है कि मीरा को अनेक नाम आलोचकों ने दिए हैं, जिसमें नाभाजी ने गोपिका कहा है, डॉक्टर हरमन गोज ने ईसा मसीह कहा है, रामतीर्थ ने दक्षिण की कवयित्री कहा है, अंडाल उत्कल के जगन्नाथ दास जो है उन्होंने शकुंतला कहा है। यानी इस तरह इनको नामों से नवाजा गया है। पंत जी के अनुसार मीरा राजपुताने के मेवाड़ की मरुभूमि की मंदाकिनी थी। यानी पंत जी ने उन्हें मरुभूमि की मंदाकिनी कहा है। भक्ति की भागीरथी भी कहा है। महिला कवियों की मुकुटमणि भी है वह। कृष्ण काव्य रूपी नंदन वन की वह कल्पलता भी है। मीरा के काव्य की जो विशेषता है कि श्रेष्ठ गीति काव्य है उनका। भाषा की विविधता है, जैसे मैंने कहा कि पंजाबी, फारसी, हिंदी, गुजराती, खड़ी बोली, बहुत सारे भाषा के शब्द इसमें इनके पदों में मिलते हैं। भाषा की विविधता है। श्री कृष्ण का वर्णन उनके लगभग सभी पदों में वर्णन मिलता है। क्रांतिकारी भावना उनके पदों से हमें झलकती है। भक्ति भावना तो है ही, विरह भावना है, विद्रोह भावना है और माधुर्य भाव भी इनके पदों में मिलता है। किंवदंतियों के अनुसार मीरा का जीवन गोस्वामी, रैदास, तुलसीदास और कृष्णदास अधिकारी से पत्र व्यवहार हुआ था, ऐसा कहा जाता है। यानी बहुत सारे जो किंवदंतियाँ इनके बारे में प्रचलित है, प्रसिद्ध है, जिसमें से जो तुलसीदास, कृष्णदास और रैदास के लिए इनका पत्र व्यवहार रहा है, ऐसा भी माना जाता है। इनके सभी पद जो गेय पद है, अष्टचाप के कवि कृष्णदास ने मीरा को वल्लभ संप्रदाय में लाने की बहुत कोशिश की या प्रयत्न किया, किंतु वे सफल नहीं हो सके। मीरा की वाणी का गुजरात में बहुत आदर किया जाता है। यानी गुजरात जो राज्य में मीरा की जो वाणी है उनका बहुत आदर सम्मान किया जाता है। इनका जो प्रसिद्ध पद है वह है कि जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताही कोटि बेरी सम यद्यपि परम सनेही।
यानी जाके प्रिय राम बेदी, यानी ये तुलसीदास को पत्र व्यवहार करते हुए उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये छोटा सा परिचय मीरा का यहाँ पर हमने देखा है। आपको याद रखना है इनके बारे में, इनके पदों के बारे में और इनकी जो छोटी सी जानकारी जन्म और मृत्यु के बारे में। ठीक है, व्यक्तित्व कृतित्व। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।